अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 68 में हमने देखा और ट्री समुंदर ये भी दोनों तांडव नृत्य करने लगे थे। ये तीनों भी आनंद से बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य बहुत समय तक कर रहे थे। तब संपूर्ण धरती कांप रही थी, धरनी कंप हो रहा था। बहुत देर तक इन तीनों का तांडव नृत्य हो रहा था। श्री विष्णुदेव ये बहुत ही थक के बेहोश होकर नीचे लेटे हुए थे। उनके पीछे श्री समुंदर ये भी बेहोश होकर नीचे लेटे हुए थे। लेकिन श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर अकेले ही भारी मात्रा में तांडव नृत्य कर रहे थे। तभी पृथ्वी पर सर्वत्र बिजली कड़ाड़ रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, धरती कांप रही थी, धरनी कंप हो रहा था, संपूर्ण प्रकृति कांपने लगी थी, तेज हवाएं जोर जोर से चल रही थी। लेकिन शिवशंकर इनका तांडव नृत्य चल ही रहा था। अब भाग 69, तारीख 4 दिसंबर 95, वार सोमवार। श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर के समुद्र में श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब समुद्र के पानी की लहरें आकाश में बहुत ही ऊपर तक उड़ रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सर्वत्र गड़गड़ाहट हो रही थी और श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे। उनका संपूर्ण शरीर सूज चुका था, उनकी सारी शक्ति एक साथ उनके बीच की नाभि में आ गई थी। श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनके बीच की नाभि से एक ज्योत प्रकट हुई। तब श्री शिवशंकर ये अचानक से तांडव नृत्य करने का रोक के एक जगह स्थिर खड़े रहे थे। तब संपूर्ण प्रकृति ये स्तब्ध होकर सर्वत्र शांति का माहौल हो गया था, सर्वत्र उजाला था, सर्वत्र शांत वातावरण हो गया था। तब प्रकाश से श्री सूर्यदेव, श्री चंद्रदेव और अन्य सारे नवग्रह के ग्रह ये आकाश में से श्री शिवशंकर इनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। सर्वत्र भयानक सन्नाटा छाया था। श्री शिवशंकर इनके बीच के नाभि में से एक दिव्य प्रखर तेज ऐसी ज्योत प्रकट होने के बाद उस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको बाएं हाथ से कुल 12 परिक्रमा लगाई और उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप लेकर श्री शिवशंकर इनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करके उनके सामने खड़ी रही थी। तब श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत ही आनंद से अपने पास के शंख से इतने जोर से आवाज निकाला, अपने मुंह से
ऐसा शंख फूका कि संपूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड है हिल गया था। वापस श्री शिवशंकर ये बेफाम होकर तांडव नृत्य करने लगे थे। श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर ये दोनों भी श्री शिवशंकर इनके शंख का ध्वनि सुनकर घबराकर होश में आकर उठकर बैठे थे। तब अपने सामने श्री शिवशंकर और उनका दूसरा अवतार अर्धनारी नटेश्वर ये स्त्री रूप अवतार ये दोनों भी तांडव नृत्य कर रहे थे। ये देखकर दोनों भी आश्चर्यचकित हो गए और घबराकर बेहोश होकर उस जगह पर लेट गए थे। उनका पूरा होश खो गया था। श्री शिवशंकर और उनका दूसरा अवतार श्री अर्धनारी नटेश्वर ये दोनों ही तांडव नृत्य कर रहे थे। तब आकाश में से उन पर फूलों की वर्षा हो ही रही थी। हर तरफ डरावना सन्नाटा छाया था। श्री शिवशंकर और श्री अर्धनारी नटेश्वर दोनों भी तांडव नृत्य कर रहे थे। तब एक दूसरे के आजू बाजू गोल घूमते घूमते तांडव नृत्य कर रहे थे। वो बहुत ही मनोहारी दृश्य देखने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी प्रकृति ये पूरी तरह से शांत रहकर बहुत ही जिज्ञासा से आश्चर्यचकित होके उनका तांडव नृत्य देखते हुए स्तब्ध होके रुके थे। बहुत समय जाने के बाद, पूरी तरह से थक जाने के बाद दोनों ही अपना तांडव नृत्य करना रोक दिया था। श्री शिवशंकर और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने तांडव नृत्य करना रोक देने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरब दिशा की तरफ मुख करके श्री सूर्यदेव इनको नमस्कार किया। उसके बाद चारों ही दिशा के तरफ अपने दोनों हाथ जोड़कर चारों ही दिशाओं को नमस्कार करके चारों ही दिशा इनका कृपाशीर्वाद लिया। तब आकाश में से पुष्प वर्षा हो रही थी। हर तरफ हर्षोल्लासित वातावरण फैला था। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपने कमंडलों से अमृत श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर इनके ऊपर छिड़का। उसके बाद वो दोनों ही होश में आ गए। तब अपने सामने स्त्री रूप देख के उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ था और वो दोनों ही बहुत घबरा गए थे। श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर ये दोनों ही आश्चर्यचकित होकर घबरा गए थे। तब श्री समुंदर ये बहुत ही डर के मारे एक जगह स्थिर होकर रुक गए थे और श्री विष्णुदेव ये उस स्त्री रूप पर यानी श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके शरीर पर युद्ध करने के लिए दौड़ के गए थे। श्री विष्णुदेव और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका घनघोर युद्ध होने वाला था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को सुधरने नहीं दे रहे थे। श्री विष्णुदेव इनका उनके सामने कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसा बहुत देर तक घनघोर युद्ध हो रहा था। तब श्री शिवशंकर इन्होंने उन दोनों के बीच मध्यस्थता करके युद्ध रुकवाया था। श्री विष्णुदेव इनको वापस शांत करके उनको समझाया था और अपना दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी उनको पहचान करके दी। उसके बाद उन दोनों का युद्ध पूरी तरह से रुक गया। श्री क्षेत्र रामेश्वर यहाँ के स्थान पर समुंदर में इन दोनों का युद्ध रुक जाने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके सद्गुरु सारे विधि पूर्वक श्री समुंदर ये हो गए हैं। सद्गुरु होने का विधि हो रहा था। तब आकाश में से श्री सूर्यदेव, श्री चंद्रदेव ये सारे ग्रह और उनके ऊपर ये सारे ग्रह इन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए थे। सारी विधि
पूरे होने के बाद सभी चारों ही जन समुंदर के तल में बहुत देर तक आनंद से तांडव नृत्य कर रहे थे। श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और अर्धनारी नटेश्वर, इन तीनों ने समुंदर से आज्ञा ली और आनंद से तीनों जन समुंदर के बाहर आने के बाद उस जगह पर श्री सूर्यदेव, श्री चंद्रदेव और अन्य सारे ग्रह मानव रूप लेकर समुंदर के बाहर उन तीनों के स्वागत के लिए रुके हुए थे। इन तीनों का इन सारों ने आनंद से स्वागत किया। उसके बाद श्री सूर्यदेव, ये श्री अर्धनारी नटेश्वर, इनके सारे विधिपूर्वक सद्गुरु हो गए हैं। उसके बाद सर्वत्र वातावरण पूरी तरह से शांत होकर निसर्ग के नियम व्यवहार वापस शुरू हुए थे। तारीख 5 दिसंबर 95 मंगलवार। त्रिक्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के तल पर श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे और पूर्णिमा ये दिन था। तब दोपहर के 12 बजे तब श्री शिवशंकर इनके नाभि से दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत प्रकट हुई थी और उस दिव्य ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको बाएं तरफ से कुल 12 परिक्रमा की थी। उस ज्योति को एक परिक्रमा करने के लिए पूरा 1 महीना लगता था। इस तरह से 12 महीने 12 परिक्रमा पूर्ण करने के कारण पृथ्वी पर मानव ये 12 महीने का पूरा 1 वर्ष समझता है। उस दिव्य ज्योति ने दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर यह रूप बाल रूप में प्रकट हुए थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने उनके संपूर्ण शरीर को रक्षा लगाई है। उसके बाद उनके मस्तक पर भस्म लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और उसके बाद उनके गले में शंख अटकाया हुआ है और उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपने शंख से बहुत ही जोर से शंख ध्वनि निकाला था। श्री शिवशंकर इनके शंख का ध्वनि का आवाज सुनकर संपूर्ण प्रकृति बहुत हिल गई थी। तब उनके दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके बाल रूप ने बहुत ही बड़ा ऐसा उग्र रूप धारण किया था। श्री अर्धनारी नटेश्वर ये पूरी तरह से नग्न अवस्था में होते हैं। उनके शरीर का रंग काला भूरा ऐसा होता है। उनका कद बहुत ही बड़ा था। उनका चेहरा गोल है और आधा चेहरा पुरुष का यानी श्री शिवशंकर इनका और आधा चेहरा स्त्री का है। उनके पुरुष चेहरे के तरफ के चेहरे को दाढ़ी और मूछें है। स्त्री के तरफ के चेहरा चिकना है। उनको 2 आंखें और माथे के बीच की आंख इस तरह से 3 आंखें हैं। उनके कान में कुंडल है। उनके दाएं बाजू का पुरुष चेहरा है। उनके माथे पर खड़ी बड़ी शेंडी है और बाएं बाजू का स्त्री चेहरा है। उस बाजू के माथे पर बड़े बड़े बाल है और बालों की बड़ी जटाएं हो गई है। उनके दाएं बाजू का संपूर्ण शरीर ये पुरुष शरीर है और बाएं बाजू का संपूर्ण शरीर स्त्री शरीर है। उनके सीने पर 3 बाहु है और संपूर्ण शरीर पर और सीने पर कवच है। उनके दाएं बाजू को 2 हाथ और बाएं बाजू को 2 हाथ, इस तरह से उनको 4 हाथ है। उनको 2 पैर है। उनके हाथों और पैरों को 6 उंगलियां हैं और उंगलियों के नाखून तलवार के जैसे तीखे किनारे बड़े हैं। उनके पेट पर 5 नाभियां हैं और उनके पीठ पीछे मारुति के जैसी बड़ी पूंछ है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 70 में हम देखेंगे
श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके दाएं बाजू के एक हाथ में सुदर्शन चक्र और एक हाथ में अमृत से भरा कमंडलू और बाएं तरफ के हाथ में परशु और एक हाथ में तलवार ये शस्त्र है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका संपूर्ण आधा शरीर पुरुष और संपूर्ण शरीर पुरुष और संपूर्ण आधा शरीर स्त्री ऐसा एक साथ शरीर है और शरीर के भाग स्त्री और पुरुष इनके सरीके ही हैं। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने बहुत ही उग्र रूप धारण किया था, तब वे बहुत ही विचित्र दिख रहे थे। उनकी तरफ देखकर डर लगे ऐसा उनका उग्र रूप था। श्री शिवशंकर इनके शंख का ध्वनि आवाज सुनकर श्री विष्णुदेव ये होश में आए, तब उस अति उग्र रूप के तरफ देखकर बहुत ही घबराकर फिर बेहोश हो गए थे। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये